हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए बॉटनी में एक स्पेशल इंफॉर्मेशन लेके, एंड दैट इज अबाउट द बैक्टीरियल ब्लास्ट इन बॉटनी। यस, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था टिटनेस के बारे में। बच्चों ने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा सर टाइफाइड भी प्लीज बता देते। तो चलो आज मैं बात करने वाला हूँ, यस, टाइफाइड डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करती है, एंड ये भी आपके सिलेबस में है, एंड दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो यस बेटा, अगेन आई हैव कम along with बैक्टीरियल ब्लास्ट इन बॉटनी। तो बैक्टीरियल ब्लास्ट इन बॉटनी में बात हम ये करने वाले हैं। पहले हमने चर्चा कर ली थी किसकी, यस, हमने बात करी थी टिटनेस की बात करी, हमने कोलरा की बात करी, और आज बात करने वाला हूं टाइफाइड के बारे में। और फिर बता दूं नेक्स्ट आपका टॉपिक आने वाला है सिट्रस कैंटर के बारे में, राइट। तो यही 4 बैक्टीरियल डिजीज आपको पढ़ने हैं, राइट। तो ये पहले एनिमल का हम खत्म कर ले, 2 हो गया था, तीसरा ये बाकी था। हमने कहा चलो आज देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, पहले दिन मैंने ये आपको बताया था टेटनस के कारण जो बॉडी में मसल स्पैज्म हो जाती है। दूसरा मैंने आपको ये डायग्राम आपको याद होगा, ये मैंने आपको बताया था यस कैसे बॉडी के अंदर जो है कोलरा होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू डेथ। और आज बात करने वाला हूं, यस बेटा, आज बात करने वाला हूं इसके बारे में। ये जो रेसेस आप देख रहे हो, एंड दैट इज बीइंग कॉज्ड बाय दिस बैक्टीरिया। कैन यू से क्या नाम है इस बैक्टीरिया का? यस बेटा, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। तो आइए आज मैं इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूं आपके सामने। सी, दिस इज द बैक्टीरिया दैट इज कॉजिंग टाइफॉइड, एंड दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, राइट ना। तो ये देखो कितना भयंकर अपीयरेंस में दिख रहा है, बड़ा सुंदर भी हम बोल सकते हैं दिख रहा है, बट बीमारी बहुत खतरनाक है। अच्छा, ये बीमारी ऐसी है, आज तो ठीक है हमने मेडिसिन डेवलप कर लिए हैं, एंटीबायोटिक हमारे पास है। पहले के ज़माने में जिस तरह से अभी कोविड हो गया और लास्ट स्टेज में तो हम छोड़ देते हैं, कुछ भी हो सकता है, यूजुअली लोग डेड हो जाते हैं, उनकी कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। उसी प्रकार से पहले जब हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं था तो लोग टाइफाइड के बाद लोग छूने नहीं जाते थे, टच नहीं करते थे, उसको बिल्कुल अलग कर देते थे, आइसोलेट कर देते थे, अदरवाइज फिर वो कॉन्टेमिनेट होकर उनके पास आ जाएगा तो मरने के लिए छोड़ देते थे। तो पहले जब हमने एंटीबायोटिक डेवलप नहीं किए थे तो ये बीमारी टाइफाइड बेटा डेडली डिजीज थी, मतलब बिल्कुल लीथल थी, मारने वाली थी, घातक थी। तो अब ऐसा नहीं है, हमारे पास एंटीबायोटिक है। तो सी, डिफरेंट आपके बैक्टीरिया के डायग्राम्स के सो मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से। सी, दिस इज अ सैल्मोनेला टाइफी है, और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो, इसके अपेंडेजेस आप देख रहे हो, 2 अलग अलग कलर में मैंने आपको दिखाया यहाँ पे। नाउ आखिर ये टाइफाइड होता क्या है, व्हाट मीन बाय दिस टाइफाइड। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये टाइफाइड जो है ये कॉज किसने करा, सैल्मोनेला टाइफी ने करा। टाइफी से ही समझ में आ रहा है कि वो टाइफाइड होता है। तो ये बीमारी एग्जैक्टली क्या है, तो हम एग्जैक्टली लेते हैं ये बीमारी कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से। अच्छा, मेरा पर्पस क्या था, क्यों था ये इस डिजीज के बारे में बताने के लिए। प्रायः जो 11th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे घर से आते हैं हॉस्टल में, और वो हॉस्टल में खाना खाते हैं, प्रायः वो हॉस्टल का खाना दी हाइजानिक है, इट्स ओके। कभी कभी वो बाहर से अनहाइजानिक गोलगप्पे खाने के लिए चले जाते हैं, बर्गर खाने के लिए चले जाते हैं, कुछ ऐसे डिशेस खाने के लिए चले जाते हैं, और वो आके बोलते हैं सर मैं तो बीमार था, फीवर था, बाद में मालूम चला हमको टाइफाइड हो गया। तो उनको पता होना चाहिए कि हम टाइफाइड को कहाँ से कैरी कर रहे हैं। तो दिस इज वेरी कॉमन इन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो ये आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए, और उसके हमें प्रिवेंटिव भी होना चाहिए, राइट। तो ये आपने देखा कि ये कॉन्टेमिनेटेड फूड से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, इसके कारण हाई फीवर, हेडेक और एब्डोमिनल पेन होंगे, पेट में दर्द होने लगती है, राइट ना। और ये चीजें आपको एक दिन में नहीं लगेगा, 6 to 13 डेज लगेंगे इसको एक्सपोज होने में। तो बिल्कुल ये जो सिम्टम है इसको अपियर में 6 to 13 डेज का समय लगता है, तब ये आपको पूरा एक्सपोज हो जाएगा। और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, बहुत कॉमन है, बट हाँ डायरिया भी हो जाता है, बट ज़्यादा प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की आती है, राइट ना। तो ये मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टाइफाइड और कैसे आपने कॉन्टेमिनेट किया, बेसिक सिम्टम्स क्या हैं, कब ये अपीयर होगा, और उसके कारण यूजुअली आपको कॉन्स्टिपेशंस होते हैं, कभी कभी डायरिया भी होने लगता है, बट ज़्यादा कॉमन कॉन्स्टिपेशंस के। नाउ talk about this cause of
दिस टाइफाइड क्यों होता है? तो बेटा देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पे आपको रोज रैसेस जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये तो ज़्यादा ही प्रोमिनेंट दिख रहा है आपको, तो ये रैसेस भी दिखने लगते हैं स्किन पे। यहाँ से भी हमें समझना होता है कि ये सिम्टम्स हैं किसके? टाइफाइड के, सैल्मोनेला टाइफी के इन्फेक्शंस के। दूसरा आप देखोगे, आप यहाँ से भी आप उसको चेक कर सकते हो बेटा। आप देखो जो टंग होती है, इस पूरे टंग को देखो, ये क्या होगा, पूरा वाइट कोटिंग आ जाती है, और जब उससे भी आप देखोगे तो यू विल फाइंड द सैल्मोनेला टाइफी। दूसरा, जैसे मैंने अभी दिखाया, ये जो स्टमक का पार्ट है, एब्डोमेन है, वहाँ पे रैसेस आ रहे हैं। आपकी जो इंटेस्टाइन है, आपका जो स्प्लीन और लीवर है, वो पहले से थोड़ा इनलार्ज हो जाता है ड्यू टू द इन्फेक्शन। और इस इन्फेक्शन में हमारे अंदर जो इंटेस्टाइन के ऊपर जो पैचेस आ जाते हैं, इसलिए हमारे अंदर जो इंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, राइट ना, डाइजेस्टिव खासकर जो एंजाइम्स हैं उसके बनने कम हो जाते हैं। इसलिए इस क्रम में आपको जल्दी डाइजेशन नहीं हो पाता, डाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, राइट। और आप कुछ खा भी लेते हो अनहाइजेनिक या हेवी फूड, तो दैट shows your vomiting tendency also, uneasy सा फील होता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस थिंग्स। तो यहाँ पर आप देखो अल्सर भी है, हो जाती है यहाँ पे। हाँ, नाउ सी, इस समय हमें कौन सा फूड लेना चाहिए? मेडिसिन लास्ट में बताऊंगा, बट फूड क्या खाना चाहिए, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब फूड, एंड दैट इज द टाइफाइड डाइट। तो उसके लिए बेटा देखो, आप योगर्ट लो, ये बहुत अच्छा है। इजिली डाइजेस्टेबल हम दलिया प्रेफर करते हैं, पोरेज जिसको आप बोलते हो। कोकोनट वाटर बहुत अच्छी बात है। जब भी पानी पीते हैं तो बॉटल्ड पिए, या फिर आप हैंडपंप से जो पानी लेते हैं वो चेक करें, जो आप ग्लास ले रहे हैं वहाँ देखिए कॉन्टेमिनेशन तो नहीं है, जो दे रहा है वो उंगली डुबा के पानी में तो नहीं दे रहा है। ये सारी बातें बेटा बिल्कुल हमें देखनी चाहिए। फिर आप फ्रूट्स में आप ऐसे फ्रूट्स ले जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, हाईली जूसी हो, जिसमें वाटर बहुत भर के हो, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, विटामिन सी सपोर्टेड चीज, जैसे आपको इजी क्या होगा कि उसकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है, राइट ना। तो फैटी चीज़ें और पॉलीसैकेराइड्स वाली जो ज़्यादा चीज़ें हैं उससे हमें बचना चाहिए, और उसको ऐसा कुक करना चाहिए ताकि हमारा डाइजेशन बहुत आसानी से हो जाए। दूसरा, पोटैटो को बॉइल्ड करके आप खा सकते हो। प्लेंटी ऑफ फूड यू शुड टेक, एंड वाइट राइस, राइट ना। तो ये सारे ऐसे फूड हैं जो प्रेस्क्राइब फूड हैं, आपको इन दिनों खाने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना के लिए आप खा सकते हो। नाउ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं कि क्या खाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट नॉट टू ईट। तो क्या प्रिस्क्राइब फूड है जो नहीं खाना चाहिए? तो बेटा ये है फैटी फूड, राइट ना। ये आपका पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये फ्राइड फूड भी आपको अवॉइड करना है। होल ग्रेन्स जो है, जैसा मैंने कहा, इसको डाइजेशन करने के लिए आपको ज़्यादा एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, समय ज़्यादा लगेगा, और आपकी बॉडी अभी इस डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कमज़ोर है, हमें अवॉइड करना है। स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। रॉ वेजिटेबल्स को भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम लगते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए होती है एमरजेंसी में, और उस समय हमारे पास कमी होती है। हाई फाइबर फूड को भी हमें इग्नोर करना है। तो बिल्कुल याद रखें क्या है ऐसे फूड जो हमें नहीं खाना है। अच्छा, एक और चीज, कभी कभी आप जबरदस्ती खाओगे, डॉक्टर को आप अवॉइड करके खाने लगे, तो तुरंत सिम्टम दिखेगा आपको, वोमिटिंग टेंडेंसी आने लगेगी, खाने की फिर इच्छा आगे नहीं होगी, राइट ना। देन यू विल बी नॉट वेरी इजी, सो मेनी सेकेंडरी सिम्टम्स भी आने लगते हैं बॉडी के अंदर। तो बी केयरफुल अबाउट योर फूड। तो मैंने कहा ना सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपको लंबा फीवर आता है, इसमें एक बहुत सिवरिंग टाइप की फीवर भी आने लगती है, लोग थरथराने लगता है, अरे लगता है कि हाँ कितना सारा मैट्रेस रजाई वगैरह है, कोई उसके ऊपर पकड़ के बैठे, इस तरह से वो बच्चे कूदने लगते हैं, इतना सीवियरिंग होती है हाई फीवर के कारण, राइट ना। फिर हेडेक भी होता है, फटिक भी बॉडी के अंदर आती है, वीकनेस आने लगती है, बॉडी टूटने लगता है, एब्डोमिनल पेन आती है, फिर नींद नहीं आती, नौसिया भी है, फिर भोजन तो बिल्कुल खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, जैसे मैंने कहा बहुत कॉमन है, बट हाँ कभी कभी डायरिया भी होने लगता है। नाउ जो रैसेस हैं वो बॉडी पे आएंगे, रोज कलर के रैसेस, जैसा कि मैं डायग्राम में आपको दिखाया, उसके पे एब्डोमिनल पार्ट पे, लेग पे आपको दिखाया, इस तरह से आएगा, और कभी कभी वो ट्रंक पे भी आ सकते हैं। तो दीज आर द सिम्टम्स जो आपको दिखने चाहिए, 6 to 30 डेज में आपको ये सब महसूस होने लगेगा। तो बी केयरफुल एंड नो कि हाँ ये सिम्टम्स हमारे मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्फेक्टेड फूड का ही कमाल है। तो क्या कॉम्प्लिकेशंस है और सीवियर कंडीशन में क्या हो सकता है, कैसे हमें इसको इग्नोर करना है, तो फर्स्ट नो अबाउट दैट। तो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग भी होती है,
आप इग्नोर करते जाओ, इग्नोर करते जाओ, आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, आप इग्नोर कर रहे हो। तो सीवियर केसेस ये है कि भाई इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी, लाइफ थ्रेटनिंग है ये। और 2 to 5% पीपल जो इन्फेक्टेड होते हैं ऐसे लोगों को, वो बिकम क्रॉनिक कैरियर, फिर वो दूसरे को भी आप कैरी करके दे रहे हो, राइट ना। तो आप वहाँ पे और लोगों को भी कॉन्टेमिनेट कर रहे हो। तो ये बैक्टीरिया को स्प्रेड नहीं होने देना है, हमें बचाना है, राइट ना, अपने आप को भी और दूसरे को भी। कंटिन्यू टू शेड द बैक्टीरिया पोटेंशियली स्प्रेडिंग टू द अदर्स, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये तो आप परेशान हो चुके हो और फैमिली मेंबर दूसरे को परेशान कर रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको जैसे सिम्टम समझ में आने लगे, सिवियरिटी का वेट मत कीजिए, कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ने मत दीजिए, तुरंत डॉक्टर्स के पास जाइए, डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। एंटीबायोटिक होगा, ओरल मेडिसिन देंगे या इंजेक्शंस देते हैं, वो आप लीजिए और बहुत आसानी से आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यू मस्ट फर्स्ट नो अबाउट द डिजीज सिम्टम्स। आइए बात करते हैं प्रिवेंशन में क्या करना चाहिए आपको बेटा। सबसे पहले आपको हाइजेनिक होना पड़ेगा, हमेशा हैंड वॉश करना है रेगुलरली, है ना। और ये सोप के साथ हैंड वॉश करना है, जब भी खाना खा लिए उसके पहले, खाना खाने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद और चाय के पहले, दोनों कंडीशन में हमें प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए, यहाँ से कॉन्टेमिनेट हम होते हैं। बी केयरफुल। नाउ दूसरा है क्या कि फूड और वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से ले रहे हो। सोचो, थोड़ा सा आप बीमार हो जाते हो तो आप बस 15 दिन, 1 सप्ताह, 2 महीने, 1 महीने, है ना, कभी कभी ये री अक्रेंस भी इसकी आती है, तो 1.5-2 महीने परेशान आप हो जाते हो। तो बी केयरफुल कि हमें समय बचाना है बेटा। तो हमें बॉटल्ड वाटर लेना है, बॉइल्ड वाटर। लगे कि हाँ हम बॉटल वाटर नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ी भी शंका हो रही है तो आप ऐसा करो, पानी ले लो, उसको बॉयल कर लो, बॉयल करके फिर बाद में अपने बॉटल में रखो, वो यूज करो, नो प्रॉब्लम। अवॉइड करना है आइस को, फ्रेश कुक फूड ही खाना है, राइट ना। और ये बिल्कुल हॉट होना चाहिए, राइट। अवॉइड करना है रॉ फूड को, जैसे मैंने कहा वेजिटेबल्स रॉ को नहीं लेना है आपने, राइट ना। एंड हैज बिन, हाँ, जो वैसा फूड जिसको आपने वॉश प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है। जहाँ पर वॉश नहीं करा है उसको भी देखना होगा कि इंजर्ड है तो नहीं लेना है ऐसा फूड को, राइट ना। हाँ, तो ये सब ध्यान देना है, छोटी छोटी बातें, बट वी हैव टू की बी केयरफुल। नाउ वैक्सीनेशन, जैसा कहा मैंने कहा मेडिसिन अवेलेबल है, हम वैक्सीनेट होते हैं, इंजेक्शन है, आप उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों है, इंजेक्शन भी है, ओरल कैप्सूल्स भी हैं कंट्रोल करने के लिए। सैनिटेशन, सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हमारे साथ होनी चाहिए, खासकर ड्रिंकिंग वाटर होनी चाहिए। इसको इंडेमिक डिजीज, बहुत ऐसा एरिया जहाँ पे आपको पता है कि हाँ भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइफाइड है वहाँ पे, तो आपको जब जाना है तो अपने को भी प्रोटेक्टिव होकर जाना है ना। कॉन्टेमिनेट से बचना है, जाना है तो मुझे पता उस एरिया में हम गए हैं तो हैंड वॉश करना है, आते ही हैंड वॉश करना है, जरूरत पड़े तो मास्क लगा के आप जाओ। तो यू मस्ट नो कि भाई हम जहाँ जा रहे हैं वो एरिया कितना हाइजेनिक है, राइट ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा बेटा। नाउ टॉक अबाउट द यस एंटीबायोटिक। ये हमने कहा ना बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक जो प्रेस्क्राइब है, बट ये मेडिसिन में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने भी हम नेट से खोज के आपके लिए लाया हूँ। फर्स्ट चॉइस जो होती है वो सिफ्लाफ्लॉक्सिन का एक मेडिसिन है, फ्लोरोक्विनोल्स, ये। बट मैंने फिर से बोला कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को ले जाइए। मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, बट मैं मेडिसिन के लिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, बस एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि किस तरह की मेडिसिन आप लेते हो। बट फॉर यू मस्ट कॉन्टेक्ट योर डॉक्टर, और डॉक्टर से बातें कीजिए और आप उनके कॉन्टेक्ट में रहिए एंड बी क्योर, राइट ना। चलो, दूसरा ये हमने कहा था ना, वो तो मेडिसिन जो है ओरल भी है और ये इंजेक्शंस भी है। बहुत कॉमन जो इंजेक्शन है इसका टाइफो 625 है ना, MCG का अमाउंट में लेके इंजेक्शन देते हैं, तो ये बड़ा कॉमन है जो यूज़ किया जाता है। बट अगेन मैं बोलूँगा ये सारे मेडिसिन आपको डॉक्टर के कॉन्टेक्ट से ही लेना है, खुद से नहीं लेना, राइट ना। दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जो दोनों दिया जाता है, राइट ना। जो 2 साल से एबव के बच्चे भी हो गए उसको और एडल्ट को भी दिया जाता है, तो कंट्रोल आराम से आप कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी अभी बीमारी नहीं रह गई है हमारे साथ, राइट ना। Yes, beta. So this is the information what I wanted to give you regarding the yes टाइफाइड। तो मुझे लगता है आप टाइफाइड के बारे में अच्छे से समझ गए हैं कि टाइफाइड क्या है, इस टाइफाइड में क्या होता है, कैसे टाइफाइड से हम बच सकते हैं, कितने दिन तक ये स्प्रेड होता है, क्या प्रिवेंशन हैं, कौन से ओरल मेडिसिन हैं, कौन से इंजेक्शन हैं, ये आप समझ गए। और सबसे बड़ी बात है क्या, यस, यू हैव टू बी एक्टिव, वी हैव टू बी हाइजेनिक, तब जाके आप
बहुत स्वस्थ रहेंगे। तो मुझे लगता है हंसते खेलते आपने टाइफाइड के बारे में सुना, और मैं चाहता हूं बेटा आप भी अपने घर में इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, और ये ऐसा इंफॉर्मेशन है जो सबको जानना चाहिए। और आप एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट जब आप शेयर करते हो तो लोग आपको सुनते हैं और आपसे प्रभावित होते हैं। तो यस, आई वांट कि भाई आप इसको शेयर करो अपने फैमिली में, अपने को अपडेट करो एंड स्प्रेड दिस नॉलेज सो डैट कि हमारे समाज में लोग स्वस्थ रहें और ऐसे कॉन्टेमिनेशन से बिल्कुल बच के रहें। ओके बेटा, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिट्रस काइंटर के बारे में बताऊंगा, इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के बारे में। सो ओके बेटा, सो यस, कीप योर स्टडी विथ अस एंड ट्राई टू गेट योर ड्रीम कॉलेज। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।